वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे थोड़ी सी लास्ट में चर्चा की गई थी लिगेंड्स के बारे में। इस वीडियो में हमें क्या करना है, लिगेंड के क्लासिफिकेशंस का डिटेल स्टडी करना है। तो और दूसरी चीज़, ये वीडियो इन 12th और BSc सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको यह टॉपिक आता है, फिर भी एक बार मेरे कहने पर वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। कथा शुरू करिए। तो देखें, हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैंने कहा था कि लिगेंड्स जो हमारे हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या 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 होता है, न्यूट्रल हो सकता है, या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। तीनों तरह के लिगेंड्स बताए गए थे, तीनों तरह के हो सकते हैं। लिगेंड्स बेसिकली होता क्या है, लिगेंड्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम उसको एक्सेप्ट करता है। एकदम भिखरिये है का। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड्स को क्लासिफाई करना है। तो पहली चीज़ आप माइंड में आएगा कि डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी क्या है, तो कोई भी लिगेंड जितना डोनर एटम डोनेट कर सकता है, जितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो उसकी डेंटिसिटी है। जितना लोन पेयर वो डोनेट करता है मेटल को, वो उसकी क्या कहलाएगी, डेंटिसिटी कहलाएगी। तो अगर किसी लिगेंड की डेंटिसिटी 1 है तो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर डेंटिसिटी 2 है तो बोलेंगे बाईडेंटेड लिगेंड। डेंटिसिटी 3 है तो ट्राईडेंटेड, 4 है तो टेट्राडेंटेड, 5 है तो पेंटाडेंटेड, और ऐसे ही 6 है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। देखिए, मोनो के बाद बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब जितने हेक्सा तक हैं इनको पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है। पॉलीडेंटेड वो होंगे जो एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, वे पॉलीडेंटेड कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब शुरू करते हैं। पहला सबसे पहले हम देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स वे लिगेंड्स होंगे जो सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल वाइज देखें तो बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस साइड लेफ्ट साइड में देखें तो ये मोनोडेंटेड्स के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और भी हैं, इतने नहीं हैं लेकिन कुछ मेन एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर बात करें NH2-, तो क्या ये मोनोडेंटेड होगा? तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा एटम है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, इसलिए ये अपना देखें, नाइट्रोजन के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में 5, जिसमें से इसने क्या किया, 2 डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया, अभी भी इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इसकी डेंटिसिटी 1 हो जाएगी और ये मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर OH- का देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और मोनोडेंटेड लिगेंड बन जाएगा। इसी तरह से देखें हाइलाइड आयंस, जैसे F-, Cl-, Br-, I-, सबके सब मोनोडेंटेड हैं क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात दिमाग में आएगी कि इनके पास अगर लोन पेयर देखें तो 3 हैं, इनके पास लोन पेयर्स अगर देखें तो 3 लोन पेयर्स इनके पास है हेलोजन्स के पास। अब क्या ये तीनों लोन पेयर डोनेट करके ट्राईडेंटेड बन सकते थे? सॉरी, फ़ोन आ गया था, फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए रुकना पड़ा। चलें, तो कहाँ थे हम? अभी फोन लगा गुरुजी। चलिए, हम कहाँ थे? हाँ, कि हेलोजन्स के पास लोन पेयर 3 है, तो क्या ये ट्राईडेंटेड बन सकता अपना तीनों लोन पेयर डोनेट करके? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लोन पेयर एक ही डोनेट कर सकता है, एक एटम सिंगल लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है। कंजूस है, सड़ जाए लेकिन दूसरे को नहीं दी।
ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें पता है कि किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। 11th क्लास केमिस्ट्री से ही पढ़ते आए हैं कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कोई भी एटम एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसलिए इसकी डेंटिसिटी सिर्फ 1 होगी और ये मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, एक से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकता। ठीक, तो अब ये कहें कि बाईडेंटेड ट्राईडेंटेड कैसे बनेंगे तब, तो उसमें देखेंगे डोनर एटम्स की संख्या एक से ज़्यादा होगी। 2 डोनर एटम होगा तो बाईडेंटेड बन जाएगा, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, इस तरह से चलता जाएगा। तो डोनर एटम्स के आधार पर डेंटिसिटी डिसाइड हो जाएगी। चलिए इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें, नेक्स्ट एग्जांपल NH2 और एक और ऐसे ही है OH। ठीक है, इनकी बात करें अगर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, इनकी अगर बात करें तो इसमें दिख रहा है कि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो क्या ये बाईडेंटेड बन जाएंगे दोनों डोनेट करके, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, ये मोनोडेंटेट ही होगा। इसमें से कोई एक ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा, इसमें से कोई एक नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है आगे पढ़ेंगे। चिलेशन इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं उसमें जो डोनर एटम एक से ज़्यादा होंगे तो वे डोनर एटम मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो एक रिंग बनेगी, उस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग। तो चिलेट रिंग 3 मेंबर से ज़्यादा की होनी चाहिए। चिलेट रिंग 3 मेंबर से ज़्यादा का ही वैलिड है, 3 या 3 से नीचे की रिंग वैलिड नहीं है। 3 से नीचे वैसे रिंग बनेगा ही नहीं। तो जब भी चिलेशन होगा तो चिलेट रिंग 3 से ऊपर की ही वैलिड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए दोनों ऑक्सीजन, तो रिंग कितने एटम का बनेगा, कितने मेंबर्ड का बनेगा, 3 मेंबर्ड का ये बनेगा, जो कि वैलिड नहीं है। यहाँ भी अगर ये मेटल के साथ डोनेट करें दोनों नाइट्रोजन तो यहाँ भी 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ये भी वैलिड नहीं है। तो NH2 या OH ये दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में आएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट इसी में आते हैं मोनोडेंटेट में ही। चलें इसे देखें CN- और एक ऐसे ही NC-, NO2-। इन तीनों पे बात करें, एक और ले लेते हैं SCN-। इन चारों की बात करें, ये कौन से डेंटेट के लिगेंड होंगे, मोनो बाई ट्राई क्या होंगे। तो इसमें देखें, इसमें लोन पेयर का अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ भी एक लोन पेयर है। तो अब ये दोनों, इसके पास 2 डोनर एटम हैं, क्या दोनों डोनेट कर सकते हैं वन टाइम पे? एक टाइम पे दोनों डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही दोनों डोनेट करेंगे फिर से वही 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि वैलिड नहीं होगी। तो इसका मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही कोई डोनेट कर पाएगा, या तो कार्बन करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा। पिछले वाले में देखें जैसे ये था NH2, यहाँ पे इसको मोनोडेंटेट की कैटेगरी में रखा गया, मोनोडेंटेट बोला गया। या तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा या फिर ये डोनेट करेगा। अगर दोनों में से कोई मेटल के साथ डोनेट करके जुड़े तो स्ट्रक्चर कंपाउंड का सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे इसके साथ जोड़ दो या फिर इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या खास बात है, अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो स्ट्रक्चर कुछ और जैसा होगा, और अगर यहाँ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो है तो मोनोडेंटेट ही, एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है, तो है तो मोनोडेंटेट ही, लेकिन इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, नाम दिया गया एम्बीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनेटम होंगे लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ऐसे को बोलना है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये एम्बीडेंटेट हो जाएगा। ऐसे NO2- भी एम्बीडेंटेट है, इसमें 2 डोनेटम है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर अगर समझें
इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसमें अगर डोनर एटम देखें, लोन पेयर एटम इलेक्ट्रॉन देखें तो ऑक्सीजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, इस ऑक्सीजन के पास भी है। तो अब इसमें ये कौन सा डेंटेट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कहें कि ये एक यहाँ से और एक यहाँ से दोनों को मेटल के साथ जोड़ दें तो रिंग जो बनेगी वह 4 मेंबर हो जाएगी, यानी वैलिड हो जाएगा। तो इसकी डेंटिसिटी बाई डेंटेट होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं है, ये मोनोडेंटेट ही है और इसको हम कैटेगरी में रखते हैं एम्बी डेंटेट की। कैसे समझें, यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पर होता है रेजोनेंस और ओ माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता है रेजोनेंस। एक्चुअली इस रेजोनेंस हाइब्रिड से ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, ना तो इसका ना तो इसका। फिलहाल हम लोग कहते हैं कि वो माइनस से डोनेट होता है, एक्चुअल में यहाँ हाइब्रिड फॉर्म से एक लोन पेयर डोनेट होता है। तो या तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ, या इसके हाइब्रिड फॉर्म से एक डोनेट होगा। तो डेंटिसिटी डोनेटम कितने हो जाएंगे 2, या तो ये ऑक्सीजन कर दे या फिर ये नाइट्रोजन कर दे। तो डोनेटम सिर्फ 2 हैं यानी रिंग बनेगी 3 की, वैलिड नहीं होगी तो इसको हम बाई डेंटेट नहीं बोल सकते। तो मोनोडेंटेट है, या नाइट्रोजन डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो ऐसे केस में इसको बोलना पड़ेगा एम्बी डेंटेट लिगेंड्स। तो ये भी हमारा एम्बी डेंटेट लिगेंड हो गया NO2-। ऐसे ही SCN- भी एम्बी डेंटेट लिगेंड है, या तो ये सल्फर डोनेट करेगा या फिर ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। अभी हम लिगेंड्स के नाम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हम पढ़ेंगे जब नेमिंग आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IPST नेमिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी नेम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने समझा मोनोडेंटेट और उससे मिलने वाले एम्बी डेंटेट्स के बारे में। एक और इसी तरह का एग्जाम्पल ले लें, अगर ये इसको सोचें कौन सा डेंटेट है ये, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, क्या है ये। इसके पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। फिर सोचें कि अगर मेटल के साथ ये भी डोनेट कर दे, ये भी डोनेट कर दे, तो 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा जो कि स्टेबल होगा, जो वैलिड होगा, स्टेबल होगा। यानी हमारा ये लिगेंड बाईडेंटेट होना चाहिए था, लेकिन इसको रखा किस में, मोनो के कैटेगरी में। तो मोनो क्यों बोला गया, इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए, या तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा या फिर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखें इस पर एक रीज़न क्या है इसका, कि ये कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन में है। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो sp, क्योंकि 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड इसके पास है, लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन में है। और जब sp हाइब्रिडेशन में होगा तो इसका बॉन्ड एंगल 180 बनेगा। इसके बारे में समझें, अगर कोई रिंग है, रिंग में अगर कोई sp हाइब्रिड एटम है तो उसमें कम से कम 8 एटम होने चाहिए, कम से कम 8 एटम होंगे तब वो रिंग बनेगा, sp एटम कंटेन करने वाली रिंग। अगर sp हाइब्रिडाइज एटम नहीं है तो कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये 4 मेंबर्ड है जो कि वैलिड नहीं है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट चिलेशन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही एटम इसमें डोनेट करेगा, या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। तो ये भी मोनोडेंटेट ही है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं बाईडेंटेट्स के एग्जाम्पल में। तो बाईडेंटेट्स क्या होंगे, वे लिगेंड्स जो 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, वे होंगे हमारे बाईडेंटेट। चलो तो बाईडेंटेट पे आ जाए। एग्जांपल देखते हैं, SO4 CO3 ये दोनों बाईडेंटेट हैं। इसको ले लेते हैं C2O4 ये भी बाईडेंटेट है, जिसको OX-2 भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये तीनों हमारे बाईडेंटेट हैं, और भी हैं, 3 की बात कर रहे हैं पहले, तीनों बाईडेंटेट में। अब समझेगा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कार्बन बॉन्ड कार्बन। कुछ लेते क्यों नहीं गुरुजी? चलें, ये हमारा C2O4 है। यहाँ पे देखें, अब कहेंगे कि ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर रखता है, ये भी लोन पेयर रखता है, ये भी रखता है, भी रखता है, 4 ऑक्सीजन है,
तो चारों से लेकर टेट्राडेंटेट हो जाना चाहिए था, फिर बाइडेंटेट क्यों बोला जा रहा है? तो वही रीज़न अभी पीछे बताया था। एक्चुअल में यहाँ होता है रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस फार्म से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। वैसे यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा, या उसके हाइब्रिड फार्म से एक लोन पेयर डोनेट होगा, तो 2 लोन पेयर डोनेट करके ये बाइडेंटेट हो जाता है। जनरली हम लोग लिखते कैसे हैं, कहते हैं कि ये ऑक्सीजन माइनस वाला डोनेट कर देगा और ये डोनेट कर देगा, और इसकी डेंटिसिटी 2 हो जाएगी, बाइडेंटेट हो जाएगा। ऐसे ही CO3 का होता है। CO3 का स्ट्रक्चर बना देख लें, SO4 का देख लें, SO4 का स्ट्रक्चर बना है, तो ऐसे होता है इसका। कहेंगे 4 ऑक्सीजन चारों डोनेट कर सकते हैं, तो रीज़न होता है यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म से एक डोनेट होगा और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म से एक डोनेट होगा। यानी कहेंगे एक O- और दूसरा O- डोनेट करेगा, 2 डोनेटम हो गए, डेंटिसिटी 2 हो गई, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ऐसे CO3 होता है। इतनी बात क्लियर है। चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन जिसको EN लिखते हैं, एथिलीन डाईएमीन जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एथिलीन मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। डाईएमीन चाहिए, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें और दोनों तरफ NH2 जोड़ दें, तो ये हो गया एथिलीन डाईएमीन। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों डोनेट करेंगे, बाइडेंटेट बन जाएंगे। रिंग जो बनेगा वो देखें अगर, तो 5 मेंबर बनेगी जो कि वैलिड है। तो एथिलीन डाईएमीन बाइडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं GLY-। ग्लाइसिनेट बना ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, पढ़ा होगा आपने, COOH NH2। ऐसे है इसका स्ट्रक्चर। अगर H हटा दें यहाँ से, माइनस चार्ज आ जाए ऊपर, इसको और ब्रेक करके लिखें तो OO-। ये है ग्लाइसिनेट। इसमें फिर से वही यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड फार्म से एक डोनेट होगा, मतलब O- से कह सकते हैं। एक डोनेटम है इसके पास और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक यहाँ पर है, तो 2 डोनेटम हो गए, ये हो जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होंगे? वे लिगेंड जिनमें जो 3 लोन पेयर डोनेट कर देगा, 3 लोन पेयर डोनेट कर देगा, वो क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं डाई एथिलीन ट्राईएमीन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डाईन लिखते हैं। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, नाम से देखें डाई एथिलीन, तो 2 एथिलीन लेना होगा, और कितने एमीन? 3 एमीन। तो 3 एमीन क्या करेंगे? एक एमीन यहाँ जोड़ देंगे बीच में इसके, और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ही, एक एक जुड़ गया, और एक टर्मिनल पे एक एक, तो 3 डोनेटम हो गए। क्या बन जाएगा? ट्राइडेंटेट। ये था एथिलीन डाईएमीन ट्राईएमीन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। चले नेक्स्ट टेट्राडेंटेट पे आता है। तो जो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो होगा टेट्राडेंटेट। इसका एग्जांपल है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन मतलब 3 एथिलीन लेंगे, और साथ में क्या जोड़ेंगे? 4 एमीन जोड़ने हैं, 4 एमीन जोड़ने हैं। तो इनके पाई बॉन्ड्स ब्रेक करें, एक एमीन बीच में जोड़ दें, एक यहाँ जोड़ दें, और एक एक टर्मिनल पे। तो कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4 डोनेटम हो गए, हो गया टेट्राएसीटेट। ऐसे ही देखें, इस चीज को देखें, एथिलीन डाईमीन टेट्राएसीटेट को EDT हो गया ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्राईइन। ट्राई एथिलीन से शुरू हुआ तो ट्राई और लास्ट में इन, तो ट्राई इन का नाम है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट जिसमें 5 लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। एग्जांपल है एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट। अब इसके लिए एक एथिलीन लेना है, उसके बाद डाईएमीन लेना है, 2 एमीन जोड़ना है, तो इनके पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें और 2 एमीन जोड़ दें। कितना है? डाईएमीन, 2 एमीन है तो 2 एमीन जोड़ दिया, NH2। ठीक, इसके बाद हमें चाहिए ट्राईएसीटेट, 3 एसीटेट भी जोड़ना है। तो इसका क्या करें? एक तरफ से दोनों या हटा दें, एसीटेट जोड़ दें, और एक तरफ से सिर्फ एक या हटा करके जोड़ दें।
हो गया। एथिलीन डाइमीन ट्राई एसीटेट, डोनर एटम की बात करें तो इसमें कितने होंगे, तो एक यहाँ से इनके रेजोनेंस फॉर्म से एक यहाँ से 2, एक यहाँ से जाएगा 3 और एक नाइट्रोजन से जाएगा 4 और एक इस नाइट्रोजन से जाएगा 5। तो क्या हो गया, पेंटाडेंटेट। बात क्लियर है? सब क्लियर आगे है, बढ़ते दिमाग में हैं। कुछ नहीं बचा। हेक्साडेंटेट, लास्ट है हेक्साडेंटेट, जिसको बोलते हैं एथिलीन। एग्जांपल देखें, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जिसको शॉर्ट में EDTA और -4 बोलते हैं। इसका अगर एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाना हो तो एथिलीन डाइएमीन, 2 एमीन लेना है, एथिलीन लेना है, तो एथिलीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइएमीन 2 लेना है, दोनों इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें और दोनों तरफ एमीन जोड़ दें। इसके बाद टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, तो क्या करें, दोनों H हटा दें दोनों का और एसीटेट जोड़ दें। तो डोनर एटम कितने हो गए, 1 और 2, 2 नाइट्रोजन के हो गए और 4 ऑक्सीजन के, 4 और 2 6, तो हो गया हेक्साडेंटेट लिगेंड। एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसको EDTA -4 चार्ज है इस पर, तो -4 लिखते हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जान सकते हैं। EDTA थर्ड ईयर में पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे पढ़ेंगे EDTA टाइट्रेशन एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है, उसमें इसी का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करते हैं Ca++, Mg++ के एलिमेंट डिटेक्शन में। इन आयंस को डिटेक्ट करना हो तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करना हो तब भी उसी में EDTA का यूज़ होता है। चलें, तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ था। चलें, अब हम सोचें कुछ और चीज़ें, कुछ और पॉइंट्स लिगेंड्स के बारे में। अगर किसी लिगेंड के पास मोर देन 1 डोनर एटम है, एक से ज़्यादा डोनर एटम है, तो जैसे 2 है, तो क्या वो हमेशा बाइडेंटेट होगा, क्या वो मोनोडेंटेट नहीं हो सकता? जैसे अगर ये ले लें एग्जांपल, CH2 NH2 एथिलीन डाइएमीन, इसके पास 2 डोनर एटम है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, एक टाइम पे भी दोनों डोनेट करते हैं, 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। तो क्या ये मोनोडेंटेट नहीं हो सकता? हो सकता है, ज़रूरत के अनुसार मोनोडेंटेट हो सकता है। ये चाहे तो सिर्फ एक डोनेट कर दे, ज़रूरत हो तो दोनों डोनेट कर दे, तो डोनेट करके मोनोडेंटेट भी हो सकता है। तो जो ये 22 से लेके हेक्सा तक हैं, इनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड मतलब क्या, इनकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल है, ज़रूरत पड़ने पे 1, ज़रूरत पड़ने पे 2, ऐसे ट्राई वाला है, ज़रूरत पड़ने पर 1, ज़रूरत पड़ने पे 2 और 3, तीनों दे सकता है। तो इनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स भी बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई। चलें, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या ऐसे भी लिगेंड्स हैं जिनके पास लोन पेयर, यानी डोनर एटम के पास लोन पेयर ना हो, फिर भी वे लिगेंड की तरह से बिहेव करें? तो ऐसे भी पॉसिबल हैं। जैसे इसमें कुछ की बात करें, देखें 12th या BSc लेवल पे इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 2 मिनट लगता है, सुन लें। तो एक हम लेते हैं इसमें जिनमें डोनर एटम न होते हुए भी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी वो लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, इनको पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड बोलते हैं। जैसे एथिलीन की अगर बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई भी लोन पेयर वाला एटम नहीं है, फिर भी ये लिगेंड की तरह से बिहेव कर सकता है। कैसे, यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डोनेट कर लेता है। पाई इलेक्ट्रॉन का पाई बांड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका और एक इसका, तो वो लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई को भी डोनेट करके कभी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऐसे को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड। अब इनमें एक टर्म आएगा सॉरी, पहले कोविड टेस्ट करावा बन जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा। अब इसमें क्या करना होगा, ईटा के आगे लिख देंगे जो भी ये मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब ईटा के ऊपर लिखा जाएगा 2। ये 2 क्यों लिखते हैं? 2 लिखा जाएगा जितने ये पाई इलेक्ट्रॉन जिनका डोनेट हो रहा है उनमें कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं उनके नंबर को लिखेंगे ऊपर, ठीक। तो ईटा 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा, मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आएगा, एक ही इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होगा। फिर अब बेंजीन को अगर देखें तो इसके पास 1 2 3 ये 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, ट्राइडेंटेट। ये क्या बन जाएगा, ट्राइडेंटेट। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा, उसके बाद C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, ईटा C6H6, ईटा के ऊपर कितना लिखेंगे, पावर। तो इसका हमें पता करना होगा कितने कार्बन एटम हैं जिनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट हुए। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन, इन 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है उसमें, तो 6। ठीक है, ऐसे C5H5 माइनस, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ बोर्ड पे बना हुआ है, ये यहाँ पर माइनस चार्ज, लोन पेयर माइनस चार्ज। नाम है इसका साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। साइक्लिक है तो साइक्लो 5 कार्बन है, तो पेंटा 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई इन आइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाई इन आइल आयन। ठीक, एनायन इसका नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं, हमें समझना कम से। चले इसमें देखें अगर, तो अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करके करे, तो बन जाएगा मोनोडेंटेट। ऐसे केस में इसको लिखते हैं सिग्मा C5H5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर मिल करके जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर दे, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3, बन जाएगा ट्राइडेंटेट। 2 पाई वाले और एक लोन पेयर मिल करके 3 हो गए, तो हो जाएगा ट्राइडेंटेट। अभी इसको डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट। जब ट्राइडेंटेट की तरह से बिहेव करेगा तब वहाँ पाई का रोल आ गया, तो लिखना पड़ेगा पाई के टर्म में जैसे लिखते हैं ईटा। अब कितने कार्बन ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट हुआ है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन इसमें थे, तो 5। उसके बाद इसका फॉर्मूला C5H5। ठीक है, ऐसे ही लास्ट देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, जिसको क्या बोल सकते हैं, C3H5 माइनस, शॉर्ट में C3H5 माइनस। इसमें देखें अगर ये अपना माइनस मतलब लोन पेयर ये डोनेट करे तो मोनोडेंटेट हो जाएगा, फिर लिखेंगे सिग्मा C3H5। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, सॉरी, एक लोन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक वाला और यहाँ से एक लोन पेयर, तो कितने होंगे, 2। तब ये बाईडेंटेट हो जाएगा और लिखेंगे इसको ईटा C3H5। अब देखें कितने कार्बन है जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट हुआ, तो 1 2 3, इन तीनों का मिल करके तो क्या लिखेंगे, 3, ईटा पावर 3। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। तो फिलहाल इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।